Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is your assessment worksheet number 8 for class 8 subject English. Let's start it. Some general instructions are given here. This assessment sheet is based on the poem The Last Bargain. ये assessment sheet आपकी poem The Last Bargain के ऊपर based है. Given below are some symbols from the poem. Write down what they mean in the space provided. कुछ symbols दिए गए हैं और उनका मीनिंग हमें बताना है. स्वॉर्ड, ये स्वॉर्ड जो है पोएम के अंदर वर्ड यूज़ हुआ. तलवार, तलवार किस चीज़ का सिंबल है? यहाँ पर तलवार सिंबल है पावर का, POWER, पावर. बैग ऑफ गोल्ड, बैग ऑफ गोल्ड किसका सिंबल है? वेल्थ का, धन का, पैसे का, ठीक है, समृद्धि का. तो वेल्थ मतलब धन, मनी. बैग ऑफ गोल्ड वेल्थ का सिंबल है और स्वॉर्ड जो है पावर का सिंबल है. रीड द फॉलोइंग स्टेंजा फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. नेक्स्ट स्टेंजा दिया गया है, इसको रीड करना है, फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड. Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. अब यहाँ पर पोइट कह रहा है कि मैं जब स्टोन पेव्ड रोड पर, पत्थर के बने हुए रोड पर चलता जा रहा था तो मैं चिल्ला रहा था, आओ मुझे हायर कर लो. सुबह के समय मैं चिल्ला रहा था जब स्टोन पेव्ड रोड पर, पत्थर के बने हुए सड़क पर मैं दौड़ता जा रहा था, चलता जा रहा था, तो मैं चिल्ला रहा था कि कोई आ जाए और मुझे हायर कर ले, मुझे अपना एम्प्लॉई रख ले, मुझे जो है अपनी अंडर रख ले काम करने के लिए. हायर करना मतलब एक तरीके से काम देना, किसी को किराए पर रख लेना, किसी को इस तरीके से हायरिंग होगा कि आप किसी को एम्प्लॉई रख रहे हैं. तो ऐसा पोइट चिल्ला रहा था. तो उसने कहा कि राजा आया अपने रथ के अंदर, चैरियट मतलब रथ में सवार होकर, उसके हाथ में तलवार थी. उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मैं तुम्हें हायर करूँगा अपनी पावर से, मेरी पास शक्ति है और मैं अपनी पावर से तुम्हें हायर कर सकता हूँ. बट इस पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड इवेंट अवे इन चैरियट. लेकिन उसकी पावर मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती थी. नॉट मीन्स नथिंग हियर. उसकी पावर मेरे लिए नथिंग थी, कुछ भी नहीं थी, इसीलिए वो अपने रथ में वापस चला गया. वेयर वॉज द पोइट वॉकिंग. फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेयर वॉज द पोइट वॉकिंग ऑन स्टोन पेव्ड रोड. ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, ऑन स्टोन पेव्ड रोड. द पोइट वॉज वॉकिंग ऑन स्टोन पेव्ड रोड. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है आता है हमारा क्वेश्चन, उसकी तरफ बढ़ते हैं हम. स्टोन पेव्ड रोड पे पोइट जा रहा था. हाउ डिड द किंग कम टू हिम. किंग कैसे आया उसके पास? कैसे आया? इन हिज चैरियट, अपने रथ में सवार होकर आया. तो ये आंसर इसका हो जाएगा. हाउ डिड द किंग वांट टू हायर हिम. किंग उसको कैसे हायर करना चाहता था पोइट को? बाय हिज पावर. ठीक है, या विद हिज पावर, अपनी पावर से उसे हायर करना चाहता था. विद हिज पावर कर सकते हैं आप. ठीक है, तो यहाँ पर विद कर लेंगे हम. किंग जो है अपनी पावर से उसे हायर करना चाहता था, विद हिज पावर. वाई डिड ही गो अवे. वो वापस क्यों चला जाता है? बिकॉज हिज पावर काउंटेड नथिंग फॉर पोइट. हिज पावर काउंटेड नथिंग फॉर द पोइट. उसकी पावर का पोइट के लिए कोई वैल्यू नहीं था. पोइट उसकी पावर के बदले में हायर नहीं होना चाहता था. ठीक है, तो यहाँ पर ये हिज पावर काउंटेड नथिंग फॉर द पोइट, ये आंसर इसका रहेगा. तो ये आंसर आप कर सकते हैं. एक्सप्लेन काउंटेड फॉर नॉट. काउंटेड फॉर नॉट का क्या मतलब होगा? तो इसका भी मतलब नथिंग होगा. काउंटेड फॉर नॉट का यहाँ पर मतलब होगा नथिंग. तो यहाँ पर भी हम इसका आंसर लिखेंगे. काउंटेड फॉर नॉट मीन्स नथिंग. ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा. नथिंग लिखना है मतलब कुछ भी नहीं, उसकी पावर उसके लिए कुछ भी नहीं थी. कंप्लीट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स. अब नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर करने हैं हमें, फिल इन द ब्लैंक करना है. व्हाट डिड द ओल्ड मैन वांट. वाज ही सक्सेसफुल इन हिज बार्गेन. बूढ़ा आदमी क्या चाहता था? क्या वो अपने सौदे में सफल रहा? द ओल्ड मैन वांटेड टू हायर द स्पीकर. हायर करना चाहता था स्पीकर को विद हिज वेल्थ, अपने पैसे से हायर करना चाहता था. तो यहाँ पर आ जाएगा वेल्थ. ठीक है, WEALTH.
TH, वेल्थ मतलब मनी। नो ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन हिज बार्गेन, वो अपने सौदे में सफल नहीं रहता है। वट इज़ द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन, स्पीकर का लास्ट बार्गेन क्या था? द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन इज़ विद अ चाइल्ड। किसके साथ होता है उसका लास्ट बार्गेन? चाइल्ड के साथ। प्लेइंग विद शेल्स, वो चाइल्ड किससे खेल रहा होता है? शेल से। ऑन द सी, सागर में शेल से खेल रहा था। द चाइल्ड हैज़ नथिंग टू पे इन रिटर्न, यहाँ पर आ जाएगा आपका नथिंग। चाइल्ड के पास कुछ भी नहीं होता है वापसी में देने के लिए। स्टिल द मैन स्ट्राइक्स द डील, तब भी उसके साथ वो आदमी डील करता है। प्लेइंग विद द चाइल्ड मेक्स हिम अ हैप्पी मैन। ठीक है, बच्चे के साथ खेल के वो एक हैप्पी मैन बनता है उसके साथ प्ले करके। अरेंज द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। अब ये देखिए आपको जम्बल्ड लेटर्स दिए गए हैं यहाँ पर, इनको अरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो ये आपका बनेगा बार्गेन, BARGAIN, बार्गेन। ठीक है, BARGAIN, ये आपका बनेगा। MILES दिया गया है, तो इससे आपका बनेगा वर्ड जो आपने देखना है कि क्या बनेगा। ये देखिए S हम पहले लेंगे, फिर M लेंगे, फिर I लेंगे, फिर L और E, ये बन जाएगा हमारा स्माइल। ठीक है, SMILE, स्माइल। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया गया हमें, इससे क्या बनेगा? S में पहले S आएगा, फिर H आएगा, फिर E आएगा, फिर डबल L आएगा, फिर S आएगा, ये बन जाएगा शेल्स, SHELLS। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये बनेगा नथिंग, NOTHING। नेक्स्ट है हमारा मनी, MONEY। इस तरीके से ये आप वर्ड्स जो है रीअरेंज कर सकते हैं इनको। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।